हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने एक बाउंड्री लाइन पार कर ली है, 8 से 9th क्लास में आ चुके हैं। तो हाँ, आज हम देखेंगे आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 है। इसका जो है हम क्या देखेंगे, इसका देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको क्या-क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें क्या-क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं, क्या-क्या टॉपिक को अच्छे से अगर हम समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.3 हम आसानी से सारे क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, एमसीक्यू हो, सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी का एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। इसका एक टॉपिक है जो कि आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी। रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर आप जानते हैं रियल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे। रियल नंबर का हम लोग इसको डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे, इसको डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे। देखेंगे डेसिमल एक्सपेंड इसलिए करेंगे क्योंकि डेसिमल एक्सपेंड करने का मेरा एक ही पर्पस है कि डेसिमल एक्सपेंड करने के बाद डेसिमल के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा रियल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर का आपका दो पार्ट होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, दूसरा को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल 1/2, 1/3 etc और सारे एग्जांपल है। इसका एग्जांपल जो है आपका √2, √3 मीन्स जो p/q के फॉर्म में होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते थे, जो p/q के फॉर्म में नहीं होता था उसको इरेशनल नंबर बोलते थे। अब इसको चूंकि हमको डेसिमल में एक्सपेंड करना है तो यहाँ से हम एक बार डेसिमल में देखते हैं क्या होता है। 1/2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0.05, 10, ये टर्मिनेट हो गया, ये आपका जो रिमाइंडर है टर्मिनेट हो गया। 1/3, 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 0.039, 10, 0, 3, 9, 1। ये देख रहे हैं कि 1 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये अभी हम टर्म को याद रखेंगे, रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका भी सेम है, अगर √2 को निकालिएगा आप, 1, 4, 1, 4, यहाँ से 4 आपका क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा। तो इसको देखने के बाद हमको दो टर्म मेरा निकल के आया, एक जो पूरे टर्मिनेट हो जाता है और एक जिसका टर्मिनेशन होता ही नहीं, वो टर्मिनेट होता ही नहीं। तो इसका दो पार्ट निकल के आता है आपका, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अब इसी के अनुसार अब रेशनल नंबर का और देखेंगे, इसका पार्ट थोड़ा सा आगे। अब दो हमको नए नाम मिल गए, क्या? एक होता है टर्मिनेट, एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, तो देखिए नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट तो आप समझ रहे होंगे, टर्मिनेट जो कट जाए, नॉन टर्मिनेट जो कटे नहीं। लेकिन टर्मिनेट हो गया तो इसका तो यही क्लियर हो गया, टर्मिनेट का और कुछ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गया। अब नॉन टर्मिनेट अगर आपका टर्म आता है तो उसके साथ एक और टर्म आपका जोड़ जाता है कि जो नॉन टर्मिनेट हो रहा है क्या वो रेकरिंग जा रहा है, रेकरिंग मीन्स क्या उसका रिपीट होते जा रहा है। देखेंगे जैसे हमने 1/3 को देखे थे, 0.09130391 0। तो ये क्या देख रहे हैं आप, 3 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे,
3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट रेकरिंग। इसके बाद एक और टर्म आपका क्या जुड़ जाएगा, रेकरिंग। क्या हो रहा है, ये रेकरिंग चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेट तो है बट ये आपका टर्म रेकरिंग चला जा रहा है। लेकिन एक और देखेंगे, इसी तरह का एक और एग्जांपल देखेंगे। 2/3.06 1820 ये 6 चला जा रहा है रेकरिंग। तो ये आपका यहाँ से 3 टर्म निकल के आया, टर्मिनेट एक तो टर्मिनेट हो गया तो उसको आगे कुछ नहीं करना है, नॉन टर्मिनेट होगा तो रेकरिंग में चला जाएगा। एक और हो सकता है कि नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रेकरिंग भी हो। इसका क्या हो, एक पार्ट ये भी हो सकता है कि टर्मिनेट तो हुआ, नॉन टर्मिनेट तो हुआ, लेकिन रेकरिंग न जाके नॉन रेकरिंग भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉन रेकरिंग। तो ये आपको 3 चीज निकल के आए। अब इसी के अनुसार हम अब देखेंगे रेशनल और इरेशनल का कैसे डिवीज, इसके अनुसार इसका डिफिनेशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे रेशनल और इरेशनल का डिफिनेशन एक बार हम देख लेंगे। इसके अनुसार इसका जो होता है या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं भी होता है, नॉन टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये क्या होगा, रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। इसके अनुसार ये सारे एग्जाम्पल के अनुसार यही निकल के आया कि अगर रेशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर नहीं भी टर्मिनेट करता है तो उसका जो है रेकरिंग चला जाएगा। इरेशनल का देखेंगे। इसका जो होता है ये तो कभी टर्मिनेट करता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड ये नॉन रेकरिंग भी होगा। इसका जो पॉइंट है, रेकरिंग भी नहीं करेगा, ये रिपीट भी नहीं करेगा, बार बार जितना बार आप डिवाइड करते जाएंगे उतना बार अलग उसका रिमाइंडर आते जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रेकरिंग होगा। तो अब इससे एक डिफिनेशन मेरा क्या बन गया रेशनल नंबर का, जिसका जो है टर्म नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेकरिंग हो। अगर इसका इरेशनल का क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप थोड़ा सा आप देखेंगे, ये तो हम बेस समझ लिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है इसका, ये आपको एक क्वेश्चन सपोज करो 1 नंबर में दे दिया 0.6, ये आप बताइए कि क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, ये पूछेगा आपसे, ये रेशनल है या इरेशनल है। ये कैसे निकालेंगे हम, ये रेशनल है कि इरेशनल है, इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेसिमल में ही देगा। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखेंगे। 0.6 डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड ही करना होगा। 10 क्यों, 0 क्यों दिया, एक तो अपने मन से लेते हैं और जैसे जितना डिजिट होता है उतना 0 लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 3/5, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया, मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से वो पूछेगा, सेम डिजिट रखेगा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछेगा। अब देखेंगे थोड़ा, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, इस पे दे देगा बार, इस पे दे देगा बार। अब पूछेगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको भी सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 0.6 पे बार है, ये बार लगा हुआ है, मीन 6 आपका रिपीटेशन हो रहा है,
तो ये क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.06, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर हम ले लिए, हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे डेसिमल के बाद जितने डिजिट होता है उतने 10 से या फिर 1000 से या फिर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिजिट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे ये आपका 10x इज इक्वल टू, ये बार है तो 6.6 पर बार, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं क्योंकि अपने मन से हमने माना था, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 पे बार 6 माइनस 0.6 पे बार 6, ये बार जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 मीन्स 2/3, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। बस यही टॉपिक पढ़ना था इसमें। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बाद एक्सरसाइज 3.1 का 1.3 का डिटेल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।